हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू जॉब हंट विद अभिषेक यूट्यूब चैनल। आज का जो जॉब रहने वाला है वो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से है। तो अभी जो है मैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और ये है उसका ऑफिशियल लिंक। ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से जो है आप डायरेक्टली आ सकते हैं। ठीक है। तो ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट एंड जैसे थोड़ा सा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ पे दे रखा है एडवर्टीजमेंट फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री स्लैश मैनेजर 2025। तो यहाँ पे पूरा एडवर्टीजमेंट इन लोगों ने दे रखा है। या फिर अगर जो है यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो ये जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इनका जो ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। तो मैंने जो है ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, वही मैं जो है आप लोग को दिखाऊंगा। एंड एडवर्टीजमेंट देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो जो भी मैं डालूं तुरंत आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोग के लिए मैं ऐसे ही जो है जॉब लाता रहूं। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं कि एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या जो है इन लोगों ने डिटेल में दे रखा है। तो ये है उनका जो है ऑफिशियल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से इनका एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन पहले तो ये जो है आपका रिटन टेस्ट लेंगे। पहले ये आपका रिटन टेस्ट लेंगे, मतलब रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका जो है इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होगा, उसके बाद से जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो ये जो है आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। बाकी मैं धीरे धीरे जो है आपको सब बता दूंगा। यहाँ पे टोटल पोस्ट अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे 30 पोस्ट है। ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे जो है हम देखते हैं कि क्या क्या जो है इन लोगों ने डिटेल में दे रखा है। तो यहाँ पे अगर विज्ञापन यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने, यहाँ पे देखिए कि सहायक संचालक उद्योग और प्रबंधक के लिए है, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के लिए। ठीक है। यहाँ पे रिक्त पद है, वहां पे सीधी भर्ती। आवेदन ऑनलाइन आवेदन का जो तिथि है वो 10th मार्च 2025 से जो है स्टार्ट होगा और उसका लास्ट डेट रहने वाला है आपका 8th अप्रैल 2025। मतलब कि अभी जो है स्टार्ट नहीं हुआ है, 10th से जो है स्टार्ट होगा। ठीक है। तो आप लोग ये जो है ध्यान से इसको भर दीजिएगा। परीक्षा की तिथि अगर देखें तो यहाँ पे 6 जुलाई 2025 को रहने वाली है, मतलब एग्जाम डेट आपका ये है। ठीक है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे दे रखा है कि मतलब जो है आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे अप्लाई करना है, कोई अदर मीन्स से, किसी अदर जैसे डाक वगैरह से किसी मतलब ऑफलाइन नहीं भेजना है कोई भी मैनुअल तरीके से। सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन ही होगा। ठीक है। और ऑनलाइन होगा कहाँ पे, ये है इनका बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट। इसी की वेबसाइट के थ्रू जो है आपका पूरा फॉर्म वगैरह सब कुछ आपको भरना है। ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखा है एक मेजरली कि यहाँ पे त्रुटि सुधार, मतलब कि अगर जो है आप फॉर्म भरते वक्त कुछ गलती वगैरह कर देते हैं तो उसका भी जो है पोर्टल ओपन होगा यहाँ पे 12 अप्रैल 2025, मतलब 12 अप्रैल 2025 से लेके 14 अप्रैल 2025 तक बीच में जो है दोनों 2 दिन का आपका समय मिलेगा। दोनों दिन में जो है आपको अपना त्रुटि सुधार कर लेना है, मतलब कुछ भी आप गलत किए हैं तो वो जो है आपको रेक्टिफाई कर लेना है। और उसका शुल्क लगेगा, मतलब उसका जो है कुछ इन लोगों ने फी रखा है जो कि 500 है। ठीक है। और भी कुछ चीजें यहाँ पे दे रखी हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत ही सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक पे ही जो है यहाँ पे पदे जो है खाली हैं। ठीक है। अगर हम पद का नाम देखें तो यहाँ पे सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक का पद है, और यहाँ पे अगर टोटल पोस्ट देखें तो यहाँ पे 30 है। ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आप अनारक्षित हैं तो यहाँ पे 13 पोस्ट है आपके पास, अजा हैं तो 4 पोस्ट है, अजजा हैं तो यहाँ पे 9 पोस्ट है। ऐसे ही यहाँ पे पूरा पोस्ट दे रखा है। अगर अगर आप फीमेल है तो फीमेल के लिए भी यहाँ पे जो है कुछ पोस्ट जो है वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है। तो अनारक्षित के लिए यहाँ पे भी 3 है, अजा के लिए 1 है। ऐसे ही पूरा यहाँ पे भी दे रखा है इन लोगों ने। अगर आप जो है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो उसके लिए भी आपका एक पोस्ट जो है फिक्स्ड है। ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 30 पोस्ट आपका रहेगा। और आपका वेतन मैट्रिक्स जो है यहाँ पे लेवल 10 रहेगा, जो कि 56,000 100 रहेगा आपका पर मंथ। ठीक है।
बाकी यहाँ पे और भी बहुत कुछ जो है इन लोगों ने दे रखा है, जैसे कि अगर पद का नाम तो ऑलरेडी बता ही दिया हूँ मैं। सेवा श्रेणी आपका राजपत्रित द्वितीय श्रेणी रहेगा। वेतन मैट्रिक्स आपका लेवल 12 रहेगा, उसके हिसाब से जो है आपको यहाँ पे पेमेंट मिलेगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते दिए जाएंगे। मतलब आपको जो है महंगाई भत्ता वगैरह जो है अलावेंसेस, वो सब अलावेंसेस भी आपको मिलेंगे। ठीक है। आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं, मतलब जो है इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी रहने वाली है, एजुकेशन एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे जो है आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में जो है आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, या फिर आपका जो है कंप्यूटर साइंस में, मैकेनिकल में, किसी में भी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। औद्योगिक रसायन शास्त्र, या फिर आपके पास अथवा करके यहाँ पे दिया है, और। ठीक है। यहाँ पे भी और करके दिया है, तो औद्योगिक रसायन शास्त्र, वाणिज्य अर्थशास्त्र, या फिर भौतिक शास्त्र, या फिर रसायन शास्त्र, किसी में भी आपके पास स्नातकोत्तर की जो है डिग्री है, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास जो है मान्यता प्राप्त संस्था में एमबीए की डिग्री है, या फिर पीजीडीएम की डिग्री है, या फिर एआईईसीटी की टीआई की जो डिग्री है, किसी की भी है अगर आपके पास, तो जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। प्रवीक्षा अवधि, मतलब कि ये बेसिकली बोल रहे हैं प्रोबेशन पीरियड आपका। ठीक है। प्रोबेशन पीरियड बेसिकली आपका ये रहता है कि उसमें आपको जो देखते हैं कि आप जो है यहाँ पे काम करने के लायक हैं या नहीं। अगर आप जो है वहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जो है 3 साल तक मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद से जो है अगर आप 3 साल तक अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपको जो है परमानेंट कर दिया जाएगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको जो है वहां से मतलब आपको निकाल दिया जाएगा बेसिकली। ठीक है। अगर हम निर्धारित आयु सीमा, मतलब कि आपका जो एज लिमिट रहना चाहिए वो आपका 21 ईयर रहना चाहिए। और मिनिमम जो है 21 ईयर, और मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स रहना चाहिए। और किस डेट के अकॉर्डिंग? 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग। ठीक है। आपको जो है अगर आप रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के ही निवासी हैं आप, तो आपको जो है 5 साल का छूट मिलेगा। ठीक है। 35 से 5 वर्ष, मतलब टोटल आपको 40 वर्ष तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। बाकी एज सच यहाँ पे अगर देखें तो, अगर आप वहाँ के महिला जो है कैंडिडेट है, मतलब फीमेल कैंडिडेट है, और आप जो है मूल निवासी हैं छत्तीसगढ़ के, तो आपको 10 ईयर्स का यहाँ पे छूट दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे बहुत कुछ दे रखा है, जो अपने एंड से जरूर आप लोग जो है चेक कर लीजिएगा एक बार। एंड अगर यहाँ पे देखें कि उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से होगा, मतलब कि जैसा मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ पे पहले जो है आपका रिटन एग्जाम होगा, देन आपका जो है फॉलोड बाय इंटरव्यू होगा। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। तो परीक्षा का जो सेंटर रहने वाला है वो रायपुर में ही होगा, रायपुर में ही आपका जो है सेंटर रहेगा यहाँ पे। ठीक है। और कहीं नहीं होगा। यहाँ पे जो है आपका, अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के हैं, मतलब सपोज आप यूपी के हैं, या फिर बिहार के हैं, या फिर एमपी के हैं, कहीं से हैं, तो आपको जो है 400 रुपीज यहाँ पे देना है, जो कि एप्लीकेशन फी है। अगर आप जो है छत्तीसगढ़ राज्य के ही हैं, मतलब अगर आप जो है छत्तीसगढ़ में ही रहते हैं, तो आपको जो है कोई भी फी नहीं देनी है। ठीक है। आपको जो है 0 रुपए देने हैं, मतलब कोई भी अन्य फी आपको नहीं देनी है। ठीक है। बट हाँ, आपका यहाँ पे जीएसटी वगैरह, शुल्क वगैरह, वो सब शायद लग सकता है, जो कि आप फॉर्म भरने के समय आपका देख सकते हैं। ठीक है। एज सच और भी कोई यहाँ पे फी वगैरह नहीं लगेगी। अगर और भी यहाँ पे देखें तो, अगर हम सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस आपका यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने पूरा डिटेल में। यस, ये यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने परीक्षा योजना, मतलब कि पूरा यहाँ पे डिटेल दे रखा है कि परीक्षा आपका कैसे होगा। तो ये यहाँ पे 2 चरण में जो है आपका परीक्षा होगा। ठीक है। 2 चरण में। पहले जो है अगेन मैंने बता ही दिया है, परीक्षा होगा, एंड द्वितीय चरण जो है साक्षात्कार होगा, मतलब कि आपका जो है इंटरव्यू होगा। परीक्षा का जो टोटल अंक रहने वाला है वो 300 है, 300 मार्क्स का होगा यहाँ पे एग्जाम आपका। और साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू का जो रहने वाला है वो 30 मार्क्स का रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा। टोटल यहाँ पे अगर देखें तो
330 मार्क्स का होगा आपका पूरा एग्जाम, ठीक है। अगर हम परीक्षा में केवल एग्जाम की जो बात करें, जो रिटन एग्जाम होगा उसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो है प्रश्न पत्र, प्रश्नों की संख्या टोटल 150 रहेगी। टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपको 3 घंटे मिलेंगे और 300 अंक के रहेंगे। टोटल 300 मार्क्स का ये रहेगा, ठीक है। जिसमें भाग वन भाग टू दिया हुआ है, मतलब पार्ट वन पार्ट टू दिया हुआ है। यहाँ पे अगर पार्ट वन की बात करें तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूछेगा, मतलब जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है वो योग्यता परीक्षण का क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चंस और 300 मार्क्स का आपका पूरा जो है एग्जाम होगा। यहाँ पे जो है आपका अगर एग्जाम का क्वेश्चन देखे तो एमसीक्यू बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका एग्जाम सीबीटी मोड में रहने वाला है, सीबीटी मोड में, और ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, मतलब कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको एग्जाम में जो है बेसिकली, अगर आप अनारक्षित, मतलब आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, तो यहाँ पे जो है आपको टोटल 33% लाना है मिनिमम, तभी यहाँ पे जो है आपको बोला जाएगा कि आप क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर आप जो है आरक्षित कैंडिडेट हैं, मतलब आप रिजर्व्ड कैंडिडेट हैं, मतलब सपोज आप ओबीसी ओबीसी हैं, या फिर जो है आप एससी एसटी किसी भी जो कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पे आपको 23% लाना है। सेम यहाँ पे अगर आप साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए भी सेम ही फॉलो हो रहा है, 33% अनरिजर्व के लिए और 23% जो है आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात कर लें, यहाँ पाठ्यक्रम दे रखा है सिलेबस बेसिकली। तो यहाँ पे आपका भाग वन जो पार्ट वन है, वहाँ पे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, यहाँ पे टोटल यहाँ पे डिटेल में इन लोगों ने दे रखा है। भाग दो का जो कि योग्यता परीक्षण है, यहाँ पे भी पूरा डिटेल में दे रखा है। ये दोनों आपका इंग्लिश में भी दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है, और एप्टीट्यूड टेस्ट जो है पार्ट टू का पूरा डिटेल में दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। आपको जो है अब यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है, इनका जो ऑनलाइन वेबसाइट है इसी से जो है आपको अप्लाई करना है। पूरा डिटेल में यहाँ पे दे रखा है कि कैसे क्या अपलोड वगैरह करना है और कैसे पेमेंट वगैरह करना है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। आपका फोटो का साइज वगैरह कितना होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है सब कुछ समझ में आया होगा, एंड अगर स्टिल कोई दिक्कत है तो यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितना हो सके उतना जो है मेरी वीडियोस को आप लोग जो है सपोर्ट करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि सबको जो है बेनिफिट मिल पाए। एंड मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाला कोई भी जॉब रिलेटेड मैं वीडियो डालूँ तो तुरंत जो है आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।